स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल त्यागी एवं क्लासेस पर। आपका अगला चैप्टर है साझा। साझा का पहला सवाल है, पहला टाइप है आपका कि तीन साझेदारों पी क्यू आर ने क्रमशः 45,000 रुपये, 70,000 रुपये तथा 90,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष के अंत में 3,69,000 रुपये का लाभ कमाया। इस लाभ में पी क्यू आर का प्रत्येक भाग कितना है? तो इसमें क्या करना है, आपको तीन व्यक्ति दे रखे हैं, पी, एक क्यू और एक आर। पी 45,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। क्यू 70,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है और आर जो है वो 90,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इनका रेशियो आ गया 45,000, 70,000 और 90,000। अब इसने कहा कि 2 वर्ष के अंत में, तो 2 वर्ष की बात चल रही है, तो 2 वर्ष में कितने महीने हैं, 12 दूनी 24। तो 2 वर्ष तक इनके पैसे लगे रहे, तो 2 वर्ष तक यानी कि 12 दूनी 24 महीने तक 45,000 रुपये लगे पी के, क्यू के 70,000 रुपये 24 महीने तक लगे और आर के 90,000 रुपये 24 महीने के। अब पहले ऐसा सरल कर लो, हल कर लेते हैं, आंसर देखो 24 से तो 24 ही कट जाएगा तीनों में, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल और यहाँ पर भी 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 5 से काट लो, 5 नम 45, 5 एकम 5 बचा 2, 5 चौक 20 और 5 एकम 5 बचा 4, 5 अट्ठे 40। तो आपका जो इनका रेशियो निकल आया 9:14:18। अब जो इनके 2 वर्ष का जो लाभ है वो टोटल कितना आ जाएगा, 8 और 4 12, 12 और 8 20 और 1 21 का 1 हासिल लगे 2, 2 और 2 4, यानी कि उसे 2 साल में कुल लाभ हो रहा है 41 रुपये का। और सवाल में आपका कितना हो रहा है 369,000। तो अब ये देख लो ये इसका कितने गुना है, तो कितने गुना जाएगा, देखो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 3 जीरो ऐसे के ऐसे ही, तो कितने गुना आया 9,000 गुना। तो अब आपसे पूछा है कि इसमें पी क्यू आर तीनों का भाग बताना है, तो इसका भी कितने गुना 9,000 गुना, इसका भी कितने गुना 9,000 गुना और इसका भी कितने गुना 9,000 गुना। तो 9 नम इसका आ गया आपका 81,000 और इसका आ गया 14 नम्मा 126 और इसका आ गया 18 नम्मा 162। तो ये आ गया आपका आंसर। अगला सवाल है, ए तथा बी ने 30,000 रुपये तथा 45,000 रुपये के निवेश से एक साझेदारी में व्यापार आरंभ किया। 2 वर्ष बाद 1,50,000 रुपये के लाभ में से बी का भाग कितना है? तो इसमें आपको एक तो ए दिया हुआ है और एक दिया हुआ है बी। ए ने जो है वो 30,000 रुपये लगाए किसी व्यापार में और बी ने लगाए आपके 45,000 रुपये। ए तथा बी ने 30,000 तथा 45,000 रुपये के निवेश से साझेदार में व्यापार आरंभ किया। अब जो है ए और बी के दोनों के पैसे कितने वर्ष तक लगे, 2 वर्ष तक। तो 12 दूनी 24 और यहाँ पर भी 12 दूनी 24। तो इनका रेशियो ये आ गया। अब इसे सरल कर लो, देखो 24 से तो 24 ही कैंसिल हो जाएगा, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 छंग 30, 5 नम 45, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो इनका रेशियो आ गया 2:3। अब 2 वर्ष बाद कितने का लाभ कमा रहे हैं, 1,50,000 रुपये का लाभ। तो हमारे अनुसार दोनों लाभ कितने का कमा रहे हैं, 3 और 2 5 का। सवाल में है 1,50,000 रुपये। ये देख लो ये इसका कितने गुना, 5 तिया 15, 30,000 गुना। तो हमसे किसका भाग बुझा है, बी का भाग। तो बी का भाग कितना है 3,
तो 3 का भी कितने गुना, 30,000 गुना। तो आपका आंसर कितना आ गया, 90,000। आपका अगला सवाल है, अगला टाइप है, मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 7 माह बाद 56,000 रुपये की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में सम्मिलित हो गई। 1 वर्ष के अंत में कुल 5,885 के लाभ में से विद्या को कितना धन मिला। तो इसमें एक तो आपको मिथिलेश दिया हुआ है और दूसरा है विद्या। मिथिलेश ने कितने रुपए लगाए, 48,000 रुपये लगाए और विद्या ने 56,000 रुपये। विद्या भी व्यापार में सम्मिलित होगी। 1 वर्ष के अंत में, बात चल रही है 1 वर्ष की, समय का ध्यान रखना है इसमें आपको। तो मिथिलेश ने 48,000 रुपये निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 1 वर्ष तक लगाए होंगे मिथिलेश ने, क्योंकि मिथिलेश ने व्यापार आरंभ किया, तो यानी कि इसके जो पैसे हैं वो कितने महीने तक लगे होंगे, 12 महीने तक। अब उसके बाद 7 माह बाद, तो 7 महीने बाद कौन आई, विद्या। तो 7 महीने बाद ही तो आई, तो 12 में से 7 गया, कितना बचा, 5। तो जो आपके विद्या के पैसे हैं वो कितने महीने तक लगे होंगे, 5 महीने तक, क्योंकि 7 और 5 12 होता है। 7 महीने बाद ही तो आई विद्या, तो 7 महीने बाद आई है, तो कितने महीने तक लगे इसके पैसे, 5 महीने तक। अब इसका रेशियो निकाल लो इन दोनों का। देखो 3 जीरो से तो 3 जीरो कैंसिल हो गए, काट लो, 2 से काट लो, 2 छंग 12, 2 दूनी 4 बचा, 1 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 3 से नहीं कटने का, 2 से ही काट लो, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। तो ये आपका आ गया 24 तिया 72 अनुपात 7 पंजे 35। तो आपका जो रेशियो निकल आया वो 72 अनुपात 35 निकल आया। अब इसने कहा कि 1 वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना है, 5,885 लाभ है। तो आपके अनुसार कुल लाभ कितना आ रहा है दोनों का, 5 और 2 7 और 7 और 3 10, 107। और सवाल में कितना है, 5,885। अब ये देख लो ये इसका कितने गुना है। तो 107 से इसे भाग दे लो, ये कितनी बार जाना चाहिए, 107 पंजे, यानी कि 7 पंजे 35 और 5 ही कम 5, कितना बचा, 8 में से 5 गया 3, 8 में से 3 गया 5, उतार लिया 5, 535, अर्थात कितनी बार गया, 55 बार। तो ये इसका कितने गुना निकल आया, 55 गुना। तो आपसे अब क्या पूछा है, तो विद्या को कितना धन मिला। विद्या का कितना था, 35, तो 35 की गुणा भी किससे कर लो, 55 से। तो ये कितना आ जाएगा, 1925 आंसर आपका। मीनाक्षी ने 12 लाख रुपए का निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। 5 माह बाद 9 लाख रुपए की पूंजी के साथ अभय भी इस व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4,41,600 के लाभ में से प्रत्येक को कितना मिला। तो एक तो आपको मीनाक्षी दी है और दूसरा है अभय। मीनाक्षी ने कितने रुपए लगाए, मीनाक्षी ने लगाए आपके 12 लाख रुपए और अभय ने लगाए 9 लाख रुपए। अब उसके बाद इस व्यापार में साझेदार हो गया। वर्ष के अंत में 4,41,600 के लाभ में से कितना प्रत्येक का भाग। देखो मीनाक्षी ने व्यापार शुरू करा था, तो इसके जो पैसे लगे होंगे वो कितने महीने तक लगे, 12, क्योंकि वर्ष के अंत में 1 साल की बात चल रही है, तो इसकी गुणा किससे कर दी, 12 से। अब उसके बाद अभय जो है, अभय कितने महीने बाद आया, 5 माह बाद। तो 5 महीने बाद आया है, तो इसके पैसे कितने महीने तक लगे होंगे, 7, क्योंकि 5 महीने का आप उसे ब्याज थोड़ी दोगे, तो जब से आया है उससे आगे भी तो ब्याज लगेगा इसका।
तो यानी कि इसके जो पैसे लगे होंगे वो कितने महीने तक लगे, 7 महीने तक। अब इसे हल कर लो, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 तिया 9। अब 3 से फिर कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 4 चौक 16:7 आ गया आपका ये। अब कुल वर्ष के अंत में कुल लाभ कितना आपका, 4,41,600। और आपके अनुसार कुल लाभ कितना बैठ जाएगा, 16 और 7 23। हमारे अनुसार 23 है, सवाल में कितना है, 4,41,600। कितने गुना है, 23 से भाग दे लो, तो 23 एकम 23 और ये जाएगा आपका 23 नम्मा और जी 23 दूनी, यानी कि 192 बार, 2 जीरो ऐसे के ऐसे। तो अब आपका भाग कौन सा बुझा है, प्रत्येक का, दोनों का। तो इसका भी इतना ही गुना कर दो और इसका भी इतना ही गुना कर दो, जो भी आया आपका ये क्या आ गए आंसर, ये आ जाएगा 16 दूनी 32 का 2, हाँ से लगे 3, 16 नम्मा 144 और 3 47 और जी 16 एकम 16 30 और ये आ जाएगा आपका 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 नम 63 और ये आ जाएगा आपका 2 जीरो ऐसे के ऐसे आंसर। ए और बी ने 1500 व 2000 रुपये लगाकर एक व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद 2250 रुपये के साथ सी ने भी व्यवसाय में हिस्सा कर लिया। बी ने अपनी पूंजी 9 महीने बाद निकाल ली। यदि वर्ष के अंत में 900 रुपये के लाभ हुआ हो तो बी का भाग ज्ञात करो। एक तो ए दिया हुआ है आपका और एक दिया हुआ है बी। ए ने कितने रुपए लगाए, 1500, और बी ने आपके लगाए 2000 रुपये। अब उसके बाद इसने कहा कि व्यापार लगाकर शुरू करा इन्होंने। 4 महीने बाद जो सी है, एक सी भी आ गया, उसने कितने लगाए 2250। 4 महीने बाद हिस्सा लिया। बी ने अपनी पूंजी जो है वो 9 महीने बाद निकाल ली। तो बी की जो पूंजी है वो कितने महीने तक लगी आपकी, 9 महीने तक। अब 1 वर्ष की बात चल रही है। 4 महीने बाद आपका सी आया है, तो सी के पैसे कितने महीने तक लगे होंगे, सी के पैसे लगे आपके 8 महीने तक। अब ए ने जो है, ए ने तो व्यापार शुरू करा था, तो इसके पैसे तो आपके पूरे 12 महीने के लगे होंगे। इसे हल कर लो, आपका ये रेशियो आ गया, 0 से 1 जीरो कैंसिल। अब उसके बाद 5 से काट लो, 5 दिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 20 बचा 2, 5 नम 5 पंजे 25, 45 आ गया। फिर 5 से काट लो, 5 छंग 30, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 तिया 9। 2 से काट लो, 2 से ये कट गया, 2 चौक 8 और 2 चौक 8। ये आ गया आपका 12 से काट लो, 4 तिया 12 और 4 तिया 12। तो ये आ गया आपका 1:1:1 तीनों का। तो कुल मिलाकर आपका 1:1:1 अर्थात कुल कितना आ गया 3। और आपका कुल जो वर्ष के अंत में लाभ हो रहा था वो कितना था 900। तो ये इसका कितने गुना है 300 गुना। तो आपका किसका भाग बुझ जाता है इसमें, इसका भाग बुझ जाता आपका बी का भाग ज्ञात करो। तो बी का भाग कितना आ गया, बी का भाग आ गया आपका 300। अगला सवाल है, ए और बी ने क्रमशः
₹50 ₹45 से कोई व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद ए और 6 महीने बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है और 6 महीने बाद सी ₹70 के साथ हिस्सा कर लेता है, तो उनका अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इसमें हमें 3 व्यक्ति दिए हुए हैं, ए, बी और सी। ए ने कितने रुपए लगाए? ₹50, बी ने ₹45 और सी ने ₹70। अब ए और बी ने क्रमशः ₹50 और ₹45 से कोई व्यापार शुरू किया। 4 महीने बाद ए ने और 6 महीने बाद बी ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। तो ए के जो ₹50 हैं वो कितने महीने तक लगे होंगे? 4। उसके बाद वर्ष की बात चल रही है, तो जब आधे निकाल लिए तो आधे कितने बचे आपके? 25। तो ₹25 एक वर्ष की बात हो रही है, तो कितने महीने तक लगे होंगे आपके ₹25? 8 महीने तक। उसके बाद बी ने 6 महीने तक ₹45 लगाए और उसके बाद आधे रुपए निकाल लिए, तो आधे कितने बचे? 22.5। ये पैसे आपके कितने महीने तक लगे होंगे? 6 महीने तक। और उसके बाद सी जो है 6 महीने बाद सी ₹70, यानी कि सी ने जो है ₹70 लगाए 6 महीने बाद, तो ₹70 इसके कितने महीने तक लगे होंगे? 6 महीने तक। इसे हल कर लो, इनका रेशियो का अनुपात जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा हमारा आंसर। 5 चौक 20, 200 प्लस 25 अट्ठे 200। 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3। 6 चौक 24, 24 और 3 27 प्लस 6 पंजे 30 का 0 हासिल 3। 6 दूनी 12 और 3 15। 6 दूनी 12 और 1 13। ये आ गया आपका 1 बाद पॉइंट लग गया। और 7 छंग 42। 200 और 200 400। ये आ गया आपका 5 का 5। 7 3 10 का 0 हासिल 1। 2 और 1 3 और 1 4 और 420। इसे काट लो 5 से। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5 और जी ये आ गया आपका 5 अट्ठे 40 और 5 चौक 20। तो आपका अनुपात आ गया 80:81:84 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। अगला सवाल है, 3 ग्वाले ए, बी तथा सी एक चारागाह 26,600 किराए पर लेते हैं। ए अपनी 18 गाय 4 महीने चराता है। बी अपनी 16 गाय 6 महीने चराता है। सी अपनी 14 गाय 7 महीने चराता है। इसके लिए बी को कितना किराया देना हो? 3 व्यक्ति दिए हैं, ए, बी और सी। ए जो है वो अपनी 18 गाय कितने महीने चरा रहा? 4 महीने। बी जो है वो 16 गाय कितने महीने चरा रहा है? 6 महीने। और सी अपनी 14 गाय कितने महीने चरा रहा है? 7 महीने। पहले इसे हल कर लो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14। यह आ गया आपका 18 दूनी 36, 16 तिया 48, 7 सत्ते 49। अब जो है कुल किराया देख लो आपके अनुसार कितना है, और सवाल में कितना दे रखा है? 26,600। तो यह आ गया आपका 9 और 8 17, 17 और 6 23 का 3 हासिल 2, 4 4 8, 8 और 2 हासिल 10 और 3 13। ये आ गया आपका 133। और सवाल में है आपका 26,600। तो ये किसका कितने गुना है? 2 गुना। देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 2 जीरो ऐसे गए, ऐसे कितने गुना आ गया? 200। तो आपका किसका भाग बुझा है? बी का। तो बी का कितना है? 48। तो 48 का भी कितने गुना? 200 गुना। तो आपका आंसर कितना आ गया? 48 दूनी 96, 9,600 के आ गया आपका आंसर। अगला सवाल है, ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यापार आरंभ करते हैं।
आरंभ में इनकी पूंजियों का अनुपात 1/2, अनुपात 1/3, अनुपात 1/5 है। 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। वर्ष के अंत में 4,15,000 रुपये के कुल लाभ में से प्रत्येक का भाग कितना है? तो इसमें 3 व्यक्ति दिए हुए हैं, ए, बी और सी। ये किस किस अनुपात में पूंजी लगा रहे हैं? 1/2, अनुपात 1/3, अनुपात 1/5। इनका बटा ख़त्म कर लो। तो बटे ख़त्म करने के लिए एलसीएम से क्या कर लो? इनकी गुणा। तो 5 तिया 15 दूनी 30। तो यहाँ भी 30 से गुणा कर दी, यहाँ भी 30 से और यहाँ भी 30 से। तो 2 से कितनी बार गया? 15 बार। तो 15 अनुपात 10 बार गया और यहाँ पर गया 5 छंग 30, 6 बार। तो इनका जो आ गया अनुपात 15 अनुपात 10 अनुपात 6। अब सवाल में ये कहा गया है कि 4 माह बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो 4 महीने तक तो उसके 10 रुपये लगे होंगे बी के। उसके बाद जो है ये आधी पूंजी लगा ली, यानी कि 10 रुपये लगाए थे, 10 में से इसने आधे निकाल लिए, तो बचे कितने? 5। बात कितने वर्ष की हो रही? वर्ष के अंत में, अर्थात 1 वर्ष की बात हो रही है। तो 5 रुपये उसके कितने महीने तक लगे होंगे? 8 तक, क्योंकि 8 और 4 12, 1 साल बैठ जाएगा पूरा। तो ए ने तो कुल 12 महीने तक ही लगाए, क्योंकि ए का तो जिक्र करा ही नहीं इसने, और बी सी ने भी कितने महीने तक लगाए अपने पैसे? 12 तक। तो ये आ गया आपका 15 × 12, 10 चौक 40 और 8 पंजे 40। 40 और 40 कितना हो गया? 80। और ये आ गया आपका 6 × 12। काट लो, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 20 बार गया और 4 तिया 12। तो आपका ये अनुपात आ गया 15 तिया 45, अनुपात 20, अनुपात 6 तिया 18। अब वर्ष के अंत में कुल कितने का लाभ ले रहा है ये? 4,15,000 का। तो हमारे अनुसार कुल लाभ देख लो कितना बैठ रहा है? 8 और 5 13 का 3 हासिल 1, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 हासिल 8, 83 का। सवाल में ले रहा है कितने गुना है? देखो 5 गुना बैठेगा, 5 तिया 15 का, 5 हासिल 1, 8 पंजे 40 और 1 41, 3 जीरो ऐसे के ऐसी। तो कितने गुना आया? 5,000 गुना। तो इसका भी 5,000 गुना कर दो, इसका भी 5,000 गुना और इस वाले का भी 5,000 गुना। तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, 5 दूनी 10 और 3 जीरो ऐसे के ऐसे ही, 18 पंजे 90 आंसर।